आज अक्षय तृतीया का दिन है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार कहे जाते हैं। आज हम भगवान परशुराम जो पार्क है सुहाग नगर में मौजूद है। आज सुबह यहाँ पे आरती का आयोजन रखा गया था। शाम को यहाँ पे दीप प्रज्वलन करके 251 दीपों के साथ आरती हुई थी। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस समय हम लोग नाइट का समय है, लगभग 8 बजे का समय है। एक लाइट मौजूद है यहाँ पे, सोलर लाइट जिसे बोलते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे साफ साफ इस लाइट ये अभी बंद है। नागरिकों जो यहाँ पे लोकल नागरिक है उनका कहना है, जो यहाँ देख रेख करते हैं बाबा, उनका कहना है कि जिस दिन ये लाइट लगाई गई थी उस दिन के बाद अगले दिन इसकी केबल कट गई थी। लगभग 6 महीने का समय हो चुका है। 6 महीने से ये लाइट जुड़ी नहीं गई है। और दूसरी चीज़, या इस पार्क के बारे में भी आपको बताऊंगा। इस पार्क का जो टेंडर होता 17 लाख रुपए का टेंडर था। 17 लाख रुपए में क्या क्या चीज़ें से यहाँ निर्माण कार्य हुए उन कार्यों को भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मानक दिखाता हूँ, बोर्ड दिखाता हूँ आपको। एक मानक बोर्ड आपको दिखाता हूँ जो इस पार्क का जो टेंडर उठा था उस टेंडर का एक मानक बोर्ड है, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पे जो टेंडर उठा उसका ये मानक बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें जो कार्य किए गए हैं उस कार्य की भी लिखा है। छिनाई हुई है, प्लास्टर हुआ है, कलर टाइल्स लगे हुए हैं, धौल पर स्टोन, गार्डन बेंच और सोलर लाइट, इन सब का निर्माण यहाँ पे हुआ है। टेंडर कितने का है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 17 लाख रुपए का टेंडर है, लेकिन यहाँ भी इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं आपको बता दूँ, ये टेंडर की मतलब जो लागत है वो 17 लाख किसी को ना पता चले, या इसमें जो गड़बड़ी हुई है उसका गड़बड़ी को किसी के सामने ना आए, इसलिए इस मानक बोर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ इसलिए कह रहा हूँ कि 17 लाख रुपए का टेंडर है और यहाँ पे 1,71,327 लिखा हुआ है। 17 लाख का टेंडर 1,71,327 क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो लास्ट वाला अंक है उसके साथ यहाँ पे छेड़छाड़ हुई है। साफ तौर पे दिखा, कैमरामैन से कहूँगा ये जूम करके दिखाएं जो इस मानक बोर्ड के साथ जो छेड़छाड़ हुई है। अच्छा, इस मानक बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है? औचित्य साफ है कि जो यहाँ पे लागत से यहाँ पे 17 लाख का टेंडर उठा वो या तो पूर्ण तरीके से यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए। जो विकास कार्य हुए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि 17 लाख में हुआ क्या। 17 लाख में सबसे पहले मैं ये इंटरलॉकिंग आपको दिखाता हूँ। ये इंटरलॉकिंग का काम हुआ। इंटरलॉकिंग में भी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इंटरलॉकिंग का काम हुआ। ये आप काम देखिए, ये कहीं पत्थर उठ रहा है, कहीं नीचे है, कहीं ऊंचा है, मतलब इंटरलॉकिंग का कार्य भी सही तरीके से नहीं कराया गया। कुल मिला के इसमें भी घपलेबाजी साफ तौर पर नगर निगम द्वारा की गई। नगर निगम के तौर पर आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि टेंडर नगर निगम द्वारा ही उठाए गए हैं। जो भी यहाँ पे जिसको भी टेंडर मिला हो उसने जितनी भी घपलेबाजी की हो। दूसरा कार्य मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कलर टाइल्स लगाए गए। कलर टाइल्स के बारे में बताता हूँ। 17 लाख रुपए में क्या क्या विकास कार्य हुए। 17 लाख रुपए में ये ग्रीन टाइल्स लगाए गए। ये परशुराम जो पार्क है उसका गोल चक्कर है, गोल चक्कर पे ये ग्रीन टाइल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ये 17 लाख रुपए में हुआ। 17 लाख रुपए में ये देखो, बेंचेस की बात आई, जहाँ पे 8 बेंचेस डाली गई हैं, ये बेंचेस हैं। ये 17 लाख रुपए का काम है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 17 लाख रुपए में ये तीसरा काम है। उसके अलावा जो और भी काम की बात यहाँ बताई जा रही है, शायद एक गेट लगाया गया है यहाँ पे, उसी 17 लाख के टेंडर में ये गेट लगाया गया है। जो मेन गेट बोलते हैं इसे, यहाँ से एंट्री होती है, ये ब्लैक गेट, ये 17 लाख रुपए का टेंडर है। तो मैं साफ तौर पे ये आपसे बताना चाहता हूँ कि 17 लाख रुपए में क्या इतना ही विकास कार्य हो सकता है? 17 लाख रुपए में क्या मतलब इतना ये जो घपलेबाजी हुई भगवान परशुराम पार्क में, जो 17 लाख का टेंडर होता है, कई लोग मौजूद है ब्राह्मण समाज से, कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो 17 लाख का टेंडर उठा। सबसे पहले लाइट व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं कि आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव है और आज यहाँ पे आरती भी सुबह हुई, शाम को दीप प्रज्वलन के साथ आरती हुई। तो ये लाइट की जो पीड़ा थी वो क्या है, मतलब ये लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसका जिम्मेदार कैसे मानते हैं? मैं फिर आपसे चैनल के माध्यम से आप शहर की जनता को अवगत करना चाह रहा हूँ, बताना भी चाह रहा हूँ कि उस पीड़ा से मैं भी गुजरता हूँ। नगर निगम में कुछ सालों से जमी हुई दूसरी मानसिकता के अधिकारी जो घपलेबाजी और मिलकर ठेकेदारों का कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज भगवान परशुराम किसी एक के भगवान नहीं, तो सब समाज के भगवान थे। हम सबका ये कर्तव्य है कि यहाँ पर आज कम से कम लाइट वगैरह की व्यवस्था, पानी वगैरह की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता। यहाँ 17 लाख का काम हुआ है। स्वास्थ्य डेवलपर के ठेकेदार जो मुझे अभी बताया गया कि वो
आगरा का ठेकेदार है और नगर निगम के कुछ अधिकारी हैं जो उसको लेके आए हैं आप, और उसके बहुत खास आदमी हैं अधिकारियों का, और मिल बांट के पैसे का बंदर बांट हो रहा है नगर निगम में जिस तरीके से आप देख सकते हैं। क्या तो शहर में क्या मानते हैं ये विकास कार्य हुआ 17 लाख का टेंडर तक कितना लागत लग गई होगी विकास कार्य को देखते हुए? आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि घर कितनी सी लागत में बन जाता है, यहाँ हुआ क्या है, हो सकता है मुश्किल से टाइल्स लगा दिए, आज बेंचें डाल दी है 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये वाली, एक हाई में लाइट लगा दी है और ये स्टोन गोल्ड पत्थर लगा दिया। जो काम नगर निगम 1 लाख रुपए में काम करा सकता है ये पत्थर लगाने का, वो काम 17 लाख रुपए जिस ठेकेदार से मिली हुए खर्च किए गए हैं बंदरबाट हुआ। क्या ये 17 लाख रुपए का विकास कार्य उनको दिख रहा है इस पार्क में कि वाकई में इसमें 17 लाख रुपए का कार्य हुए हैं? अगर आप काम की क्वालिटी चेक करना चाहें ना, जैसे इंटरलॉकिंग है, आपने अभी वहाँ दिखाया अपने चैनल के माध्यम से कि इंटरलॉकिंग ऊँची नीची उस तरीके, इसी इंटरलॉकिंग को आप अटल पार्क में जाके देखिए, वहाँ इंटरलॉकिंग कितनी सफाई से कितनी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। और चूँकि ये परशुराम पार्क है, ब्राह्मण समाज का एक आराध्य स्थल है या कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर किसी का इतना गौर नहीं है, तो यहाँ की इंटरलॉकिंग और वहाँ की इंटरलॉकिंग में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ग्राउंड पूरा जो घास लगाई घास ऐसी लगा दी गई है। आप अगर अंधेरे में अभी लाइट ना हो पाएंगे तो आप इतने गड्ढे हैं कि शायद आपका पैर टूट जाए। तो यहाँ से ही काम का क्वालिटी पता चल रही है कि 17 लाख का अगर टेंडर हुआ है तो जो ठेकेदार है उसने कितने लाख में काम निपटा दिया है। बेंचेस डाल दी गई, गेट लगा दिया गया, एक लाइट लगा दी गई, वो जलती नहीं जी। क्या आपको लगता है ये पूरा काम 17 लाख रुपए का है? प्लस उसके अलावा एक मानक बोर्ड यहाँ पे मौजूद है, मानक बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई, तो कहीं ना कहीं अगर मानक बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है तो घपलेबाजी हुई है, देखो इसको मानते हैं? इसको मैं इसलिए अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, क्योंकि यदि ये जांच का विषय है, ये अधिकारियों के संज्ञान में मामला यदि है, घोटाले का मामला है, तो अधिकारियों को जांच के उससे पहले किसी को दोषी हम ठहरा नहीं सकते। ये अधिकारियों के पास जाएगा, यदि ऐसा हुआ है तो अधिकारियों को जांच करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। देखिए, इस टेंडर के बारे में समाचार 18 पूरी पड़ताल करेगी। आज संज्ञान में आया है, हम लोगों ने पूरा दिखाया है आपको। इस टेंडर के बारे में पूरे रिपोर्ट खंगालेंगे, RTI डालेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन इसके लास्ट तक तह तक जाएंगे और आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तब तक बने रहिए समाचार 18 के साथ। मैं आशु उपाध्याय, फिरोजाबाद।